नमस्कार दोस्तों। बाहर कितना खुशनुमा माहौल है, ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ हरियाली है। तो आज मैं आपको सोचा कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में ही बता दूं। वेदर इज़ द मिक्स ऑफ इवेंट्स दैट हैपन्स ईच डे इन आवर एटमॉस्फेयर, यानी कि प्रतिदिन होने वाली वो सभी घटनाओं का मिश्रण है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं, वो वेदर है। और वेदर इज़ नॉट सेम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दो देयर इज़ ओनली वन एटमॉस्फेयर इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक ही वातावरण है, फिर भी हर जगह का वेदर अलग अलग है और ये मिनटों में, घंटों में और हफ्तों में बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। जैसे कि कैसे बदलता है, आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में बहुत अधिक जब गर्मी पड़ती है, सब कोई व्याकुल होता है गर्मी से। पशु पक्षी पेड़ पौधे हर एक किसी को गर्मी कष्ट देती रहती है। तो उस कंडीशन में कई बार होता है कि अचानक से बादल उमड़ उमड़ कर आते हैं और मौसम खुशनुमा बन जाता है और बारिश होती है और सबको गर्मी से राहत मिलती है। तो इसका मतलब मौसम जो है वो कभी भी बदल सकता है, चंद मिनटों में या चंद घंटों में। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि एक लंबे पीरियड के लिए किसी विशेष क्षेत्र में एक मौसम का जो लेखा जोखा होता है वो क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। क्लाइमेट को पता लगाने के लिए वैज्ञानिक लगभग 30 सालों का अध्ययन करते हैं। 30 सालों के अंतर्गत वो देखते हैं कि 30 सालों तक उस विशेष क्षेत्र में वहाँ का कितना टेम्परेचर है, कितना वहाँ का रेनफॉल है, वाटरफॉल है और कितनी वहाँ की ह्यूमिडिटी है, कितनी वाइंड ब्लो करती है। ये सब वो ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं 30 सालों तक। 3 दशकों तक वो लगातार देखते रहते हैं, तब जाके उनको किसी क्लाइमेट का पूरा पता चलता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। यूनाइटेड नेशंस नॉर्मल के हिसाब से 30 सालों तक गणना की जाती है। औसत तापमान हर चीज़ देखा जाता है 30 सालों तक, तो वो क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इन्होंने सब देशों को एक्सट्रीमली हाई, हाई, मीडियम हाई, लो, मीडियम लो में बांटा हुआ है। भारत इसमें एक्सट्रीमली हाई वाले में आता है। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि अलग अलग देशों को रैंकिंग दिया हुआ है और जिसमें ये रैंकिंग ये बताती है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इस तरह के एक्सपोज़र में आते हैं कि जो क्लाइमेट है वहाँ पर काफ़ी एडवर्स हो रहा है, जैसे कि साइक्लोन और हीट वेव के शौक से बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने अलग अलग देशों को रैंकिंग दिया हुआ है और इस रैंकिंग का उन्होंने नाम रखा हुआ है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये जो इंडेक्स उन्होंने प्रकाशित की है उसमें भारत का स्थान 26वां है, जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का स्थान 14वां है, बांग्लादेश का 15वां, अफ़गानिस्तान का 25वां स्थान है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगर वैश्विक तापमान अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले वर्षों में अगर बढ़ जाता है तो भारत के महानगर बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। ये जो छोटी सी जानकारी थी मेरे द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।